सहम गया है पाकिस्तान। ये सोच रहा है कि अब तो हमारे खिलौने खत्म हो रहे हैं, आगे क्या करें। भीख मांग रहा है देश में जा जाके। आप तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। पाक के लॉन्च पैड्स तबाह हो चुके हैं। ये ताजा तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक के लॉन्च पैड्स तबाह हो गए हैं। रावलपिंडी पाकिस्तान की तस्वीर आप देखिए, जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। और ये नूर खान एयरबेस है, ये पाकिस्तान का एयरबेस। इससे जो हवाई शक्ति है पाकिस्तान की वो कम हो जाएगी। ये एयरबेस जिन्हें तबाह कर दिया गया है। और तीन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पाक के लॉन्च पैड्स तबाह हो चुके हैं। पाक का ड्रोन मार गिराया गया। अमृतसर पंजाब की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पाक का ड्रोन मार गिराया गया और उसका एक टुकड़ा मिला है। यहां पर पाक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो कई ठिकाने ऐसे पाकिस्तान में, ये नूर खान एयरबेस जिसको तबाह कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के एयरबेस पर लगातार एक्शन जारी है। और पाक मंत्री का इस बीच एक बयान आता है, वो ये कहता हुआ नजर आया कि उम्मीद है भारत तनाव कम करना चाहेगा। एक तरफ जहां परमाणु रणनीति को लेकर चर्चा, परमाणु और मिसाइल रणनीति पर यह काम करती है एनसीए, इसकी बैठक बुलाई गई है पाकिस्तान पीएम की तरफ से। और दूसरी तरफ पाक मंत्री का क्या कहना है, हमें बहुत नुकसान हुआ है, मकान और माल मवेशी का। और डर का माहौल आपको? जी जी जी, बहुत डर का माहौल है। रात भर आप सोए भी नहीं हो? नहीं सो पाए जी। रात भर गोलीबारी चली? जी जी, गोलाबारी, बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो ऊपर वाले से क्या दुआ करोगे आप? अल्लाह रहम करे, अल्लाह इसको शांत करे, इस माहौल को। डर का माहौल है, बहुत डर का माहौल है यहाँ पे। कोई बाहर नहीं निकल रहा? हम देख रहे हैं नहीं कोई नहीं, डर है ना। कहीं से गोलाबारी, कहीं से फायरिंग होगी तो नुकसान होगा, जानी नुकसान, माली। कहीं कहीं लोग तो टंडा और कुपवारा से अब सेफर प्लेस पे जा रहे हैं, जहाँ पे जी 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 नहीं है। बहुत हमने देखे हैं। जी जी, घर छोड़ के जा रहे हैं, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। डर है, जान का डर। कुछ लोगों को आप सुन रहे हैं, आम नागरिक है ये। डर तो है लेकिन हिम्मत बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ आपको ये तीन तस्वीर दिखा रहे हैं। पाक के एयरबेस की तस्वीर आप ध्यान से देखिए, जिनको तबाह कर दिया गया है। इससे हवाई शक्ति पाकिस्तान की कमजोर हो गई है। और अभी हाल ही में एक ताज़ा अपडेट आया कि एनसीए की बैठक बुलाई गई है पाकिस्तान में। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण की बैठक बुलाई है। ये तीन तस्वीर, जम्मू के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड्स को नष्ट कर दिया है, जहां से ट्यूब लॉन्च ड्रोन भी लॉन्च किए जा रहे थे। ये जानकारी रक्षा सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और ये तीन तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां से लगातार मिसाइल्स को दागने का जो पूरा प्लान इन्होंने तैयार किया था, उसी एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। पाक के लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए हैं, पाक का ड्रोन मार गिराया है और पाक के ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए हैं। ललित न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हैं सहयोगी। ललित, लगातार जो हवाई शक्ति है पाकिस्तान की, उसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लगातार मिसाइल दागने में बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन अटैक करने से बाज नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले उसी शक्ति को खत्म भारत की तरफ से किया जा रहा है। वो दरअसल जो आपने अभी बीच में जिक्र किया था कि जिस जगह का इस्तेमाल हो रहा है, जिस जगह को लॉन्च पैड की तरह वो इस्तेमाल कर रहा है, जिस जगह से वो अपने ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहा है, या बार बार जो मिसाइल और इन सब की धमकी देता है, संभवतः ऐसा लगता है कि सेना ने सीधे उसको, भारत ने सीधे उस एयरबेस को टारगेट करके उस ताकत को कम करने की कोशिश की है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक अपडेट और भी दिया था कि परमाणु अथॉरिटी जो डील करता है, नेशनल कमांड अथॉरिटी, पाकिस्तान की बैठक बुलाई है। यहाँ विरोधाभास देखिए, एक तरफ वो बैठक बुला रहा है, फिर पाकिस्तान के एक और मंत्री का बयान आ रहा है कि लगता है कि भारत जो है वो तनाव, मतलब भारत की तरफ से तनाव कम होगा। मतलब ये विरोधाभास देखिए, ये शुरुआत से पाकिस्तान के अंदर है और यही वजह लग रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि मुनीर अपनी नौकरी बचाने के लिए, जैसे आदर्श ने बड़ी अच्छी जानकारी मुझे दी, पिछले बार जो बाजवा साहब थे वो करोड़ों कमा के उन्होंने अपना भला कर लिया, अब मुनीर की बारी है। मुनीर कुछ दिनों बाद, मुनीर का जो कार्यकाल है वो खत्म भी होने वाला था। कैसे उस कार्यकाल को बचाया जाए,
कैसे कमाई ज्यादा से ज्यादा की जाए। अब IMF का फंड भी मिल गया है, तो ये तरीका ऐसा होता है पाकिस्तान में कि साहब अपनी कमाई भी चलती रहेगी, इधर भारत से तनाव भी चलता रहेगा, अपना उसका भला हो जाएगा, पाकिस्तान जाए तेल लेने, पाकिस्तान की आवाम जाए भाड़ में। कुछ ऐसा लगता है मुनीर जिस तरह से, और अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर फैसले जो है वो वहां की सेना लेने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री देखिए किस तरह के बयान। संसद में एक सांसद कह दे रहा है, पंजाब प्रांत का सांसद कह दे रहा है कि गीदड़ है पाकिस्तान, जो शहबाज शरीफ है वो गीदड़ है, जो आपका अगुआ है, जो आपका प्रधानमंत्री है, उसके लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सांसद कह दे रहा अगर हमला हो गया तो मैं यहां से छोड़कर चला जाऊंगा। आप समझ रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब सेना खुले तौर पर वहां ऑपरेट कर रही है, जो अब तक की जानकारियां हैं या जिस तरह के बयान आए हैं। अब धीरे धीरे ये बात सही है, अब यहां चतुर्वेदी साहब का जो थ्योरी थी, जो डिफेंस एक्सपर्ट अभी जुड़े हुए थे, या वो जिस बात की वकालत कर रहे हैं कि नहीं सीधे ठोक दो, सीधे ठोक दो, सीधे ठोक दो, सीधे ठोकने की जगह अब वो बात आ गई है कि हाँ और अग्रेसिव हमें होना होगा। मोटा मोटी ऐसा लगता है, क्योंकि जब मंत्री या नेता इधर उधर की बातें करने लगे, अल्लाह बल्ला बोलने लगे, आए अंट शंट कुछ बोलने लगे, तब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सेना ऑपरेट करने लगी है। धीरे धीरे वो अपने आप को मजबूत करेंगे, और ऐसा रहा है वहाँ पर, इसी तरह का सिस्टम रहा है कि भारत के साथ पहले स्थितियाँ खराब होती हैं, फिर जो सैन्य प्रमुख होते हैं वो राष्ट्र प्रमुख बन जाते हैं। अभी भी स्थिति उसी तरफ जाती लग रही है। तो अब जो चतुर्वेदी साहब कह रहे थे कि नहीं इजराइल वाली नीति, टू द पॉइंट ठोको वाली नीति, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ उसके तरफ कुछ सोच सकता है भारत, या शायद अब हमने वो शुरू कर दिया है। हम रणनीतिक तौर पर इस तरह से, एक और चीज है, G7 देशों की तरफ से ये अपील की गई है कि दोनों ही देश बात करें शांतिपूर्ण तरीके से, या तो मसले को सुलझा लें या फिर नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंता इसमें जाहिर की जा रही है। और वाकई में हर देश यही चाहता है कि पहले बातचीत कर मसले को सुलझा लिया जाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर भी। नहीं बिल्कुल सही है। मैं अभी सुन रहा था जब आपने G7 का अपडेट दिया, आपने उसमें शामिल मुल्कों को गिनाया, क्या ये खुद कभी बात करते हैं? यही तो हम करते आए हैं। हम पे मुंबई में अटैक हुआ, हमने पूरी दुनिया को बताया अटैक हुआ, अटैक हुआ, अटैक हुआ। इससे पहले हम पर अटैक होता था, हम पूरी दुनिया को बताते थे अटैक हुआ, अटैक हुआ। अब हम ये बता रहे हैं कि हम पर अटैक हुआ है, हमारे 26 लोग मारे गए हैं, हम अपने तरीके से समस्या को डील करेंगे। ये सभी देश इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तनाव कम करें, G7 जो कंट्रीज हैं वो ये कह रही हैं। इसके अलावा तुर्की ने भी यही बात कही। किस तरह से तुर्की बात कर रहा है कि आप दोनों तनाव को कम करें, हम ये चाहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है वो हमारे भाई के जैसा है। ठीक, ईरान ने यही बात कही, सऊदी अरब, मैं मुस्लिम कंट्रीज का पहले नाम ले रहा हूं, सऊदी अरब ने भी यही कहा, अमेरिका उसने भी इनडायरेक्टली यही कहा। अमेरिका के विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं, सर्बियो मेरा ख्याल उनका नाम है, वो भी यही बात कर रहे हैं कि तनाव कम करें। इधर IMF उनको फंड दे रहा है। हम यही चाह रहे थे ना कि IMF उनको फंड